morning, ma'am. Sit down, everyone. Sit down. Thank you, ma'am. बच्चों, मैं आपकी हिस्ट्री की टीचर नीलिमा साहू हूँ और हम लोग आज हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स निकालिए हिस्ट्री की। चलिए ठीक है, आप लोग बताइए बच्चों कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? हाँ बताइए सेजल। भारत का सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हिंदू धर्म के अलावा और कौन सा धर्म, कुछ धर्मों के नाम बताइए। चलिए आप बताइए। यहाँ पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। ठीक, वेरी गुड। जैन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। ठीक है, चलिए जैन धर्म के संस्थापक का नाम क्या है आप बताइए हमें। ऋषभदेव। ऋषभदेव, हाँ ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है। और ऋषभदेव के अलावा कौन जैन धर्म के किसी एक जो है गुरु का नाम बताइए। जी बताइए आप। महावीर जैन। जी ठीक है, वेरी गुड, महावीर जैन। अब ये बताइए कि महावीर जैन की शिक्षाओं के बारे में कुछ पता है आप लोग को? नो मैम। तो महावीर जैन के बारे में और जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है जैन धर्म। ठीक है, अब आप लोग अपनी बुक से निकाल लीजिए। चलिए ठीक है, जैन धर्म का बच्चों प्रारंभ ऋषभदेव के समय में हुआ था। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे, लेकिन इस धर्म का जो उत्थान है महावीर स्वामी के समय में हुआ था। महावीर स्वामी एक राजकुमार थे और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। और ये वज्जी संघ के गणराज्य में रहते थे। इनके पिता एक राजा थे और इनका लालन पालन राजा की तरह ही, एक राजकुमार की तरह हुआ। सभी सुख सुविधाएं इनको दी गई, लेकिन बचपन से इनका भी मन कुछ भी सांसारिक सुखों में नहीं लगा। फिर इनके पिता ने इनका विवाह करवा दिया यशोदा नाम की लड़की के साथ, और फिर वहां पर इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई। लेकिन फिर भी इनका मन जब सांसारिक सुखों में नहीं लगा तो इन्होंने अपने बड़े भाई के कहने से 30 साल की उम्र में संन्यास ले लिया और फिर उसके बाद ये तप में लीन हो गए और उसके बाद ये तप करने लगे। और बहुत काफी सालों तक, 10 साल तक तप करने के बाद इन्हें साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष एक है उसी के नीचे, वहां इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और तब से इन्हें महावीर कहा जाने लगा। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, यानी इंद्रियों को वश में कर लिया था। यानी जैसे हमें कहीं कुछ खाने का मन कर रहा है तो हर चीज पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया था अपनी, मतलब जैसे हम लोग को अच्छा देखना है या अच्छा खाना है, या उन्होंने अब मतलब इनकी इंद्रियां इनके वश में हो गई थी, इसलिए इनको जिन कहा जाने लगा, महावीर कहे जाने लगे। और जिन भी इनको कहते हैं, जिन का मतलब होता है विजेता। तो अब हम लोग इसके थोड़े से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, आप लोग आंसर दीजिएगा। महावीर के बचपन का क्या नाम था? हाँ बताइए, आप बताइए बेटा। हाँ बताइए। वर्धमान। वर्धमान था, ठीक। महावीर के बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम था वर्धमान था, वर्धमान था। अच्छा, वर्धमान के जो है पिता का क्या नाम था? जी आप बताइए। वर्धमान के पिता का नाम सिद्धार्थ। वेरी गुड। महावीर यानी वर्धमान के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, सिद्धार्थ की कुछ शिक्षाएं बताइए। ठीक है, चलिए आगे हम आपको महावीर की कुछ शिक्षाएं बताएंगे। महावीर स्वामी ने बहुत काफी समय तक तप किया और उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये अहिंसा के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, इन्होंने महावीर जैन, इन्होंने जो अपनी शिक्षाएं थी वो प्राकृत भाषा में दी थी। उस समय की एक लोकल लैंग्वेज थी ताकि वहाँ के सभी लोगों को उनके उपदेश समझ में आ सके। इन्होंने जो है मोक्ष प्राप्त करना ही मनुष्य का लक्ष्य बताया
और मोक्ष प्राप्त करने के इन्होंने 3 साधन बताए, 3 रास्ते बताए। इसके 3 रास्ते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। यानी हमें ज्ञान पहली बात मिलना चाहिए, फिर हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए और हमें अच्छी चीजों का दर्शन करना चाहिए। यदि हम इन मार्ग पे चलते हैं तो क्या होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति निसंदेह हो जाती है। और इसी तरह इन्होंने फिर 5 महाव्रतों के अपनाने का पर भी बल दिया। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? इसमें अहिंसा, यानी हमें किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, यानी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचे, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कीट पतंगे हो, कुछ भी हो। दूसरा, सत्य बोलना चाहिए, हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय का मतलब है कि अधिक चीजों का हमें संग्रह नहीं करना चाहिए, मतलब आवश्यकता से अधिक चीजों का हमें इकट्ठा नहीं करना चाहिए कि हमें 1 रोटी खानी है तो हम 10 रोटी लेके रख लें कि 4 दिन तक उसको, मतलब हमें जितनी जरूरत हो बस उतनी चीजें इकट्ठी करनी चाहिए और अनावश्यक चीजों को संग्रह नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह मतलब कि चोरी नहीं करना, दूसरों का सामान जो है हमें चुराना नहीं चाहिए। तो ये जो है इनके 5 जो है महाव्रत है, इनको हर जैनी को, मतलब जो जैन धर्म के फॉलोवर मानने वाले हैं, उनको जो है इन सब चीजों को जरूर अपनाना चाहिए। धीरे धीरे जैन धर्म के बाद जब इनका जैन धर्म, इनकी मृत्यु होने के बाद फिर जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ये जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में बट गया था। तो इस तरह से ये जैन धर्म का हम लोग का टॉपिक यही समाप्त होता है। और हम अब इससे क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग इसके क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा बच्चों? यस मैम। ओके। ये देखिए, ये हम आप लोगों को जैन, ये है महावीर स्वामी। ठीक है, यही है जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर है। ठीक है, इन्होंने ही इनके समय में ही जैन धर्म बहुत ही ज्यादा उन्नति के शिखर पर पहुंचा था और राजा महाराजा सभी समाज के सभी वर्गों ने इनके धर्म को सहर्ष स्वीकार किया था। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जी बताइए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ बताइए। महावीर का जन्म वैशाली कुंदग्राम में हुआ था। जी वेरी गुड। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम स्थान पर हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर के बचपन का नाम बताइए। जी बताइए। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वेरी गुड। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? हाँ आप बताइए। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। ये वेरी गुड। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर किस धर्म से संबंधित है? जी सॉरी, हाँ ऊपर वाला, जैन धर्म कितने संप्रदायों में बटा? जैन धर्म 2 संप्रदाय। वेरी गुड। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस धर्म से संबंधित है? हाँ बताइए। महावीर जैन धर्म से संबंधित। जी वेरी गुड, महावीर जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, सब लोगों बच्चों इसको नोट कर लीजिए फटाफट। यस नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। ठीक है, ओके, साफ साफ लिखिएगा। अब आपके ये है फिलिंग द ब्लैंक्स। बताइए, महावीर से संबंधित है, किससे संबंधित है, मतलब कौन से धर्म से? हाँ बताइए। महावीर जैन धर्म से संबंधित। आइए बेटा लिखिए आगे बोर्ड पे। जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हमारी फिलअप है, महावीर के बचपन का नाम है क्या नाम है? आप आइए बेटा। वर्धमान। जी आइए। वेरी गुड, ओके। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग है, कितने मार्ग है मोक्ष प्राप्ति के? 3। 3, वेरी गुड। चलिए आइए, आप आइए। तब बेटा बड़ी ही मात्रा लगाइए। ठीक, ओके फाइन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जैन धर्म के महाव्रत है, कितने महाव्रत है? आइए लिखिए। जैन धर्म के 5 महाव्रत है। ठीक, ओके, गुड। चलिए, सिद्धार्थ की भांति बचपन में रहे। यहाँ पर सिद्धार्थ नहीं है, यहाँ पर है वर्धमान है यहाँ पे, ठीक है। वर्धमान किसकी भांति रहे बचपन में? ब्रह्मचर्य। राजकुमारों की भांति उनका लालन पालन। वैसे ब्रह्मचर्य का मतलब वो होता है कि बिल्कुल जो सांसारिक, फिलहाल आप ये है बेटा आंसर, ठीक है, ये ज्यादा सही। वर्धमान किसकी भांति रहे हम बता देते। वर्धमान राजकुमारों की तरह रहे थे बचपन में, उनके पिता ने उनका राजकुमारों की तरह लालन पालन किया था, ठीक है। चलिए ओके, नोट कर लिया सबने? यस। ठीक, अब आप लोग इसका होमवर्क नोट कर लीजिए। डायरी निकालिए, टेक आउट योर डायरीज। जैन धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? सब लोग नोट कर लीजिए, ओके। सबने नोट कर लिया? यस ओके, मैम। ठीक, थैंक यू क्लास।